माता जी शारदे माँ को प्रणाम करता हूँ। अपने अवसर का इंतज़ार करना कितना कठिन होता है ये कोई मुझसे पूछे। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी विनम्रता को पूरी तरह से आपने स्वीकार किया, इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं 4 पंक्तियाँ उदयपुर के लिए पढ़ता हूँ। काफ़ी छोटा छोटा पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पर आदेशित कर लिया गया है, लेकिन हम इस शहर उदयपुर से बहुत प्यार करते हैं, तो 4 पंक्तियाँ मैंने बनाई हैं। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहता महाराणा प्रताप के बारे में भी, क्योंकि समूचा विश्व जब शौर्य की बात करता है, जब वीरता की बात करता है, तो मिसाल महाराणा प्रताप की ही दी जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उदयपुर के बारे में कुछ पढ़ता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हटके है कि जो मांगा जाए दुआओं में वो मन्नत बना दिया। ये मन्नत है उदयपुर शहर, इसको दुआओं में मांगा जाता है कि जो मांगा जाए दुआओं में वो मन्नत बना दिया। इस वीर धरा को वीरों की इबादत बना दिया। एक कमी थी पूरी कर दी वो भी ईश्वर ने, एक कमी थी पूरी कर दी। और जो प्रकृति प्रेमी हैं मुझे आशीर्वाद देना कि एक कमी थी पूरी कर दी वो भी ईश्वर ने। बना के झीले शहर को मेरे जन्नत बना दिया, बना के झीले शहर को मेरे जन्नत बना दिया। काव्य मंच के बहुत सारे दर्द लेकर आया हूं, लेकिन समय काफ़ी कम है। कम समय में ही आपको मैं संबोधित करना चाहूँ। एक छोटा सा दर्द आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे आदरणीय भाई साहब मनु राव जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक छोटा सा दर्द है मेरा। मैं बहुत छोटा था, एक कवि सम्मेलन चल रहा था मेरे घर के सामने। वहाँ पर कोई कवि कविता पढ़ रहे थे, उनको काव्य मंच से कविता पढ़ रहे थे। मैं बहुत छोटा था, कवि सम्मेलनों के प्रति मेरा आकर्षण शुरू से था, लेकिन माइक में मैंने जब सुना काव्य मंच के माध्यम से कोई कवि एक पैरोडी सुना रहा है, कविता सुना रहा है, तो वो सुना रहा है कि भंवरी बदनाम हुई मदेरणा तेरे लिए। तब मेरे मन में विचार आया कि अगर कविता ऐसी होती है तो दुनिया का सबसे आसान काम है कवि बनना। अगर कविता ऐसी होती है, अरे कविता तो वो है जो संस्कार सिखाए, कविता वो है वो जो सदाचार सिखाए, कविता वो है जो हमारे रक्त में देश प्रेम को भर दे, कविता वो है जो हमें देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बनाए। मेरे दोस्तों, मेरा ये दर्द था, आपके साथ शेयर किया। मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ। महाराणा प्रताप पे मैंने एक कविता लिखी है। मैंने एक छोटी सी तुलना की है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर जो पूरे मुगल सम्राट का बहुत बड़ा बादशाह है, पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला मुगल बादशाह, जिसके सामने जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तो उसकी सारी दौलत, सारी शोहरत महाराणा प्रताप के ठोकरों में नजर आती है। मैं गर्व करता हूं कि इस मेवाड़ की मिट्टी का मैं भी एक अभिन्न हिस्सा हूं, जिसने सारी दौलत, सारी शोहरत अपनी ठोकरों में रखी। एक तुलना है कि महाराणा प्रताप, इस मेवाड़ की मिट्टी के पास ऐसा क्या धन है जो हमें महान बनाता है। राणा प्रताप की वीरता से मेवाड़ था माला माल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था कंगाल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था कंगाल। अब राजपूती सेना के बारे में पढ़ता हूँ। वो रुके नहीं, वो झुके नहीं, जाने संसार ये सारा। अरे राजपूतों ने मुगलों को दौड़ा कर मारा। अरे राजपूतों ने मुगलों को दौड़ा कर मारा। एक दुश्मन की राजपूतों ने चीर दी खाल। अरे एक दुश्मन की राजपूतों ने चीर दी खाल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था कंगाल। और मेरी अगली पंक्तियां अकबर को बिल्कुल कंगाल करने वाली है कि महाराणा प्रताप के पास ऐसा क्या धन है जिससे अकबर बिल्कुल कंगाल नजर आता है। तो राजपूती सेना कह रही है मुगलों से, राजपूती सेना मुगलों से क्या कह रही है, देखिए आप, कि ना तोड़ सके ऐसी कोई
जंजीर कहाँ से लाओगे। रजपूती सेना कह रही मुगलों से कि ना तोड़ सके ऐसी कोई जंजीर कहाँ से लाओगे। राणा के जैसा भाला और शमशीर कहाँ से लाओगे। राणा के जैसा भाला और शमशीर कहाँ से लाओगे। और अगर अगली पंक्ति मैं तालियां नहीं चाहूंगा, मैं आपका धैर्य चाहूंगा और पूरे धीरज के साथ सुनना और महाराणा प्रताप की वीरता को अपने घट में विराजमान करना, अपने साथ लेके जाना। मैं तालियां नहीं चाहता हूं, आप पूरे प्रेम से सुनना। मेरी अगली पंक्ति अकबर को बिल्कुल कंगाल करने वाली है कि ना तोड़ सके ऐसी कोई जंजीर कहाँ से लाओगे। राणा के जैसा भाला और शमशीर कहाँ से लाओगे। अरे कहाँ से लाओगे बोलो, अरे कहाँ से लाओगे बोलो, तुम चेतक जैसी चाल। कहाँ से लाओगे बोलो तुम चेतक जैसी चाल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था कंगाल। हमेशा कंगाल रहेगा अकबर। महाराणा प्रताप के पास चेतक तो था लेकिन एक हाथी भी था। मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहूँगा। राम प्रसाद नाम का एक हाथी था, बहुत स्वामी भक्त था। आप सभी पढ़ लेना, और जो जानते हैं वो आप तो सभी कोचिंग कर रहे हैं, अच्छे तरह से जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन अब अकबर कह रहा है, मुगलिया सेना से अकबर कह रहा है, अरे क्या लड़ोगे यार, तुम क्या लड़ोगे हैं। तुम जानते ही नहीं हो कि इन मेवाड़ी वीरों के ऊपर किसका आशीर्वाद है। भगवान एकलिंगनाथ को अपने मन में सभी याद करना। भगवान एकलिंगनाथ के चरणों में पंक्तियां समर्पित करता हूं। तो अकबर कह रहा है, मेरी कल्पना है कि अकबर कह रहा है मुगलिया सेना से, क्या कह रहा है, मानेंगे कैसे हार जिन्हें, मानेंगे कैसे हार जिन्हें मेवाड़ी आशीर्वाद मिले। मानेंगे कैसे हार जिन्हें मेवाड़ी आशीर्वाद मिले। क्या लड़ पाओगे उनसे तुम जिन्हें चेतक राम प्रसाद मिले। क्या लड़ अकबर कह रहा है, मेरी कल्पना है, क्या लड़ पाओगे उनसे तुम जिन्हें चेतक राम प्रसाद मिले। अरे क्या मारोगे उनको, अरे क्या मारोगे उनको जिनके रक्षक हैं महाकाल। अरे क्या उनको मारोगे जिनके रक्षक हैं महाकाल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था कंगाल। और हमारे भाई रावल जी ने एक वर्णन किया था, सॉरी आप कोटा से पधारे, कि बहलोल खान को जब रणभूमि में वो उनको सामने मिलता है, उनसे रूबरू होता है महाराणा प्रताप से, तो उसको दो टुकड़ों में काट देता है। मैंने उसको पंक्तियों में पिरोया है कि किस तरह से उनका रक्त खून को, उनका पूरा रक्त खोल गया होगा महाराणा प्रताप का जब बहलोल खान उनके सामने आता है। पंक्तियों में पिरोता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। उस वीर की वीरता को प्रणाम करना, उसके शौर्य को प्रणाम करना। कि भर हुंकार प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है, अपने चरम पे चल रहा है, और उस समय बहलोल खान महाराणा प्रताप के सामने आ गया है। आपको दृश्य दे दिया है और मेरी भावनाएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हुंकार भर हुंकार प्रताप ने अपने शौर्य को और विराट किया। भर हुंकार प्रताप ने अपने शौर्य को और विराट किया। घोड़े समेत बहलोल खान को एक ही वार में काट दिया। घोड़े समेत बहलोल खान को एक ही वार में काट दिया। राणा की खड़ग पर नाच रहा, राणा की खड़ग पर नाच रहा, देखो मुगलों का काल। राणा की खड़ग पर नाच रहा, देखो मुगलों का काल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था कंगाल। बहुत सारी पंक्तियां लिखी है, लेकिन मैं अब अंतिम इस कविता को समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ। मुझे आपने जो अवसर दिया इसका पूरा सम्मान करते हुए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ और इस कविता को समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन इस कविता की जो आत्मा है, मैंने कविता क्यों लिखी,
मेरी जो कल्पना है उस कल्पना शक्ति तक आप अवश्य पहुंचना। अदना सा बालक हूँ, मेरे सामने इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं क्षमता नहीं रखता इतनी कि इस ऐसे मंचों पर आकर बोल सकूं, लेकिन आपने अवसर दिया है तो उसे ज़रूर भुनाऊंगा। अब महाराणा प्रताप, उनकी खड़क का भी वर्णन किया है, काफ़ी चीज़ों का वर्णन किया है, लेकिन इतना समय नहीं है। मैं अब उस एक लास्ट नज़ारा, अंतिम नज़ारा है, आप अपने दिमाग में ये रखना कि एक ऐसा समय आया जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमेशा के लिए इस दुनिया को विदा कह के चले गए, इस दुनिया को विदा कर लिया है। वो दृश्य है, देखो आप। तो ऐसी किदवंतियां हैं, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि स्वयं अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता का, उनके शौर्य का बहुत सम्मान करता था, बहुत सम्मान करता था। तो ऐसी किदवंती है कि जब महाराणा प्रताप की विदा की सूचना अकबर बादशाह को मिली तो अकबर की जो आंखें हैं वो भी तर हो गई कि एक वीर खो दिया इस धरती ने आज। तो उस किदवंती को ध्यान में रखना, और मैं आप तक पंक्ति पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस मेवाड़ धरा की क्या दशा, इस भारत माता की क्या दशा है कि आज उनके पास हिंदुआ सूरज, उनका सबसे प्रिय पुत्र महाराणा प्रताप हमेशा के लिए इस धरती को विदा कह के चला गया। आपको दृश्य दे दिया है कि विदा हुए जब राणा जी, विदा हुए जब राणा जी, अकबर की आंख से अश्क बहे। विदा हुए जब राणा जी, अकबर की आंख से अश्क बहे। बिलख बिलख में वाड़ धराने, सुन लो क्या है शब्द कहे। बिलख बिलख में वाड़ धराने, सुन लो क्या है शब्द कहे। मेरी कल्पना पहुंचा रहा हूं आप तक कि मेवाड़ धरा कितने दर्द में है कि बिलख बिलख में वाड़ धराने, सुन लो क्या है शब्द कहे। कहाँ से लाऊंगी प्रताप मैं, कहाँ से लाऊंगी प्रताप मैं, तेरे जैसा लाल। कहाँ से लाऊंगी प्रताप मैं, तेरे जैसा लाल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था कंगाल। और काफ़ी कुछ लिखा है, मन तो कर रहा है बोल दूं लेकिन नहीं बोलूँगा। अब अंतिम पंक्ति इस कविता की आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, बड़े प्रेम से लिखी है, बड़ी भावना से लिखी है कि अब ऐसा दृश्य जब हुआ, मेवाड़ धरा बिलक बिलक के रो रही है, तो निस्संदेह उनका जो सबसे प्रिय पुत्र है उसकी आत्मा भी जागृत होगी, महाराणा प्रताप की आत्मा भी जागृत होगी, और कम से कम कुछ नहीं तो मेवाड़ धरा को दिलासा तो देगी। तो अब महाराणा प्रताप की आत्मा दिलासा दे रही है मेवाड़ धरा को। उस दिलासा को सुनना कि प्रताप क्या कह रहे हैं, मेवाड़ धरा को दिलासा देते हुए महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप क्या कह रहे हैं मेवाड़ धरा से कि राजपुताना रजपूती, माँ तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, ए मेवाड़ धरा तू चिंता मत कर। अब इस चिंता को मिटाते हुए प्रताप कहते हैं कि राजपुताना रजपूती, रणवीरों की धरती है ये। राजपुताना रजपूती, रणवीरों की धरती है ये। गोरा बादल सांगा कुंभा से वीर प्रकट करती है ये। गोरा बादल सांगा कुंभा से वीर प्रकट करती है ये। और इस मेवाड़ की मिट्टी को इन पंक्तियों से अच्छा प्रणाम शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मेवाड़ की मिट्टी का धन्यवाद और उसको मैं अपना प्रणाम देने जा रहा हूं, इससे अच्छी मेरे पास पंक्तियां नहीं है कि राजपुताना रजपूती, रणवीरों की धरती है ये। गोरा बादल सांगा कुंभा से वीर प्रकट करती है ये। अरे इस धरती पर नहीं पड़ा, इस धरती पर नहीं पड़ा वीरों का कभी अकाल। इस धरती पर नहीं पड़ा वीरों का कभी अकाल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था कंगाल। थी लाखों की सेना लेकिन अकबर था। और इतिहास